हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत नुआन से होती है, जो मेंटल होती है, यानी कि दिमागी तौर से बीमार और एक अनाथ लड़की है। उसकी ग्रैंडपा की अभी डेथ हुई होती है और वो अपनी सारी वसीयत नुआन के नाम लिखकर गए होते हैं। नुआन अपनी बालकनी में बैठकर भीग रही होती है। तभी वहाँ पर लियान, जो कि नशे में होता है, वो नुआन के पास आता है। नुआन अपने पैरों से लियान को छूने की कोशिश करती है। लियान नुआन की तरफ आता है और उसे बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कर रही हो। तभी नुआन अपनी उंगलियों से उसका चेहरा टच करती है और उसको किस करने वाली होती है, लेकिन लियान पीछे हट जाता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन पर किस कर देती है और अब लियान से कंट्रोल नहीं हो रहा होता। लियान नुआन का कंधा पकड़ता है और उसे दूर हटाकर बोलता है, क्या तुम पागल हो। नुआन तो बच्चों की तरह हंसने लग जाती है। लियान बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर वहाँ से जा रहा होता है। तभी नुआन उसे बोलती है, क्या तुम मुझे हक करोगे। ये सुनकर लियान रुकता है और नुआन की तरफ मुड़ जाता है। नुआन फिर से बोलती है, क्या तुम मुझे हक करोगे। और अब लियान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो नुआन की तरफ जाता है और उसे कसकर हक कर लेता है, जिसके बाद वो उसका फेस पकड़कर उसे किस करने लग जाता है। के बाद वो उसे अपनी बाहों में उठाता है और बेड पर लेकर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। इधर हमें कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि लियान का दोस्त भी होता है, मिस्टर शावन। वो लियान के ऑफिस के रूम में आ जाता है। जैसे ही गेट खोलता है तो देखता है लियान ने अपना पूरा ऑफिस अपने सिगरेट के धुएं से भर रखा होता है। अपनी दुश्मन की बेटी से वो अपना पैर दबवा रहा होता है। शावन मीटिंग का बहाना कर उस दुश्मन की बेटी को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद वो लियान को बोलता है, तुम मिस्टर यू यानी कि नुआन के ग्रैंडफादर के फ्यूनरल पर गए थे। फ्यूनरल पर भी तुम किसी पागल लड़की के साथ इन्वॉल्व होकर आ गए। बोलता है, उस पागल लड़की ने मुझे ड्रग दिया और मेरा फायदा उठाया। शावन बोलता है, भला एक पागल लड़की किसी का फायदा कैसे उठा सकती है। ऐसा तुम अकेले ही लाइमलाइट में नहीं हो। तुम्हारा जो नेफ्यू है ना, वो भी 7 लड़कियों के साथ एक बार में फिजिकली इन्वॉल्व था और उसकी फोटो मीडिया में सर्कुलेट हो गई। इधर हमें शियो को दिखाया जाता है, जो नुआन की कजन होती है। वो अपनी मॉम से पूछने लग जाती है, आज मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी मॉम बोलती है, आज ना तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। लियान तो तुमसे शादी ही कर लेगा। वे उसके डैड बोलते हैं, लियान दूसरी बार हमारे घर पर आ रहा है तो पक्का वो तुम्हारे लिए ही आ रहा होगा। लगता है फ्यूनरल के टाइम पर तुमने ना लियान का दिल जीत लिया है और लियान इस कंट्री का ना सबसे रईस बंदा है। अगर लियान का नाम हमारे बिजनेस के साथ जुड़ता है ना, तो इससे हमारे बिजनेस को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तभी वहाँ पर शियो के फादर एक बटलर को बोलते हैं, पागल लड़की यानी कि नुआन पर कड़ी नजर रखना, वो पिछली बार की तरह कहीं भाग न जाए। बटलर बोलता है, इस बार ना मैं उस पर नजर गड़ा कर बैठा हूँ, वो कहीं नहीं भाग सकती है। लेकिन तभी मेड आकर बताती है कि नुआन घर से भाग गई है। अभी में नुआन के अंकल आंटी और स्टेप सिस्टर शियो से बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे, क्योंकि नुआन के ग्रैंडफादर ने सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम पर कर रखी होती है और वो लोग चाहते थे कि नुआन जल्दी से जल्दी मर जाए ताकि वो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी हथिया पाए। इधर लियान अपने नेफ्यू जिंगू को लेकर नुआन के घर पर आ रहा होता है कि नुआन के ग्रैंडफादर ने नुआन की शादी जिंगू के साथ फिक्स की थी। जिंगू बोलते हैं, अंकल आयु तो पहले से ही पागल है, अगर वो अगली होगी तो मेरी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी ना, मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी है। बोलता है, तुम क्या खुद को हुर का परा समझते हो जो तुम्हारे पास कोई हुर की परी आएगी। जिंगू समझ जाता है लियान उसके रिसेंट स्कैंडल पर बात कर रहा है, क्योंकि वो 7 लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था। जिंगू बोलता है, ये सारी ना फेक न्यूज है। लियान बोलता है, तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम इस तरीके के स्कैंडल में इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम्हारे लिए तो वो पागल लड़की ही ठीक है। तभी लियान की गाड़ी खराब हो जाती है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है तो उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नुआन ही होती है। वो रोड पर ना कुछ ड्रॉ कर रही होती है। लियान उसके पास जाता है, देखता है ये तो वही लड़की है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। वो नुआन को बड़े प्यार से देखता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें ना हक करना चाहता हूँ, ताकि नुआन को याद आ जाए कि लियान कौन है। लेकिन नुआन उसे इग्नोर कर देती है और खुद में ही खुश रहती है। उसके बाद वो नुआन को उठाता है और उसे दोबारा बोलता है, मैं ना तुम्हें हक करना चाहता हूँ, और अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो जाता है तो नुआन उसे हक कर लेती है। इस जिंगू ये सब देखकर सोच रहा होता है, अंकल को ये क्या हो गया है। अभी तक अंकल ने इस लड़की को खुद से दूर नहीं किया, लेकिन लियान तो बच्चों की तरह उसका सर सहला रहा होता है और उसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद नुआन उसे अपना नाम बता देती है। जिंगू बोलता है,
अंकल, अगर नुआन ऐसी दिखती है ना तो मैं इस पागल के साथ रह सकता हूँ। लियान ने अभी भी नुआन को हक कर रखा होता है। वो जिंग्यू को बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, नुआन सिर्फ मेरी है, तुमको ये एंगेजमेंट ना जल्द से जल्द तोड़नी होगी। तभी वहाँ पर यू फैमिली का बटलर और मेड आ जाती हैं। बटलर लियान से माफी मांगता है और मेड आयु को हटा रही होती है, पर लियान उस मेड को डांट देता है। वो मेड बोलती है, मेरा नाम सुमू है और मैं ना नुआन का ध्यान रखती हूँ। तभी नुआन लियान के और भी ज्यादा पास आ जाती है, इवन वो उसके पैरों पर चढ़ जाती है। उसके बाद लियान मेड को बोलता है, तुम खुद को नुआन का गार्डियन समझती हो क्या? तुम बस एक मेड हो। जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जिसके बाद नुआन लियान की गर्दन पर किस कर देती है और लियान नुआन को लेकर उसके घर जा रहा होता है। ये देखकर मेड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दर्शियो मेड को डांट रही होती है, एक पागल लड़की का ध्यान नहीं रख पाई, वो तो अभी मेरे लिए पेंटिंग बनानी चाहिए थी। क्या नहीं, वो पागल कहाँ जाकर घूम रही है। एक्चुअली में नुआन एक बहुत ही अच्छी पेंटर होती है, पर शिव उसके सारे आर्ट वर्क को अपना बनाकर बेचती थी। पर वो नुआन से पेंटिंग बनवाने के लिए नुआन को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी करती थी। तभी लियान नुआन को अपनी गोद में लेकर आ जाता है। शियो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचने लग जाती है, लियान मेरे लिए यहाँ पर आया था, पर ये नुआन की बच्ची बीच में आकर इसे सेड्यूस कर रही है। के बाद शियो चुपके से उसके पास आकर उसे बहुत ही ज्यादा जोर से पिंच करती है। के बाद नुआन कस कर लियान को पकड़ लेती है। जिंग्यू सोचने लग जाता है, नुआन ने अंकल को इतनी जोर से हक कर रखा है, अंकल तो सांस भी नहीं ले पा रहे होंगे। इसके बाद जिंग्यू पूछता है, नुआन का रूम कहाँ पर है? मेरे अंकल उसे उसके रूम तक छोड़ कर आ जाएंगे। के बाद शियो उसे रूम दिखा देती है और लियान नुआन को रूम में लेकर आ जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। जिसके बाद लियान की नजर नुआन के रूम में लगी हुई पेंटिंग्स पर जाती है। वो शियो से पूछने लग जाता है, क्या आयु भी पेंटिंग करती है? वो बोलती है, ऐसा नहीं है, ये ना मुझे देखकर ट्राई करती है और ये कर नहीं पाती है। लियान बोलते, ठीक है तो बाहर चलते हैं। शियो बोलती है, सारे सर्वेंट आपको सर्व करने में बिजी होंगे तो नुआन के पास कोई भी नहीं होगा, तो मैं नुआन के पास रुक करके उसका ध्यान रखती हूँ। लियान भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। के बाद शियो नुआन के पास आती है और उसे बहुत ही ज्यादा मारती है। वो उसे मार मार कर बेड से धक्का दे देती है और बोलती है, मैंने तुम्हें पेंटिंग बनाने के लिए बोला था और तुम में इतनी हिम्मत कि तुम घर छोड़कर चली गई। इधर लियान ना मेरे लिए आया था, लेकिन तुमने जानबूझकर उसे सेड्यूस किया, इवन तुमने उसे खुद को उठाने भी दिया। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नुआन तो हंसने लग जाती है। देख शियो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और पेंटिंग फेंक कर उसके सर पर मारती है। 2 महीने बाद मेरी एग्जीबिशन है, मुझे 2 पेंटिंग बना कर दो, ना मैं तुम्हें ना कुत्तों को खिला दूंगी। वैसे पता नहीं ग्रैंडपा ने तुम में ऐसा क्या देखा तो तुम जैसी पागल बेवकूफ के लिए वो सारी प्रॉपर्टी छोड़ कर चले गए। इसके बाद वो उसे किक मार कर वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली में नुआन मेंटल नहीं होती, वो बस एक्टिंग कर रही होती है ताकि वो इस घर में सरवाइव कर सके। शियो नीचे आ जाती है और वो लियान से अपनी शादी के सपने सजा रही होती है। लियान इतना ज्यादा पावरफुल और अमीर आदमी है, वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है। तभी शियो की मॉम उसे बुला लेती है और उसे बोलती है, इधर आकर बैठो बेटा। शियो वहाँ से गुजर रही होती है। लियान उसे देखकर सोच रहा होता है, ये ट्रेडिशनल यंग लेडी इस तरीके की पेंटिंग कैसे कर सकती है। शियो के डैड लियान को शियो को देखते हुए नोटिस कर लेते हैं और सोचते हैं, हमारी फैमिली को बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा अगर ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। लगता है ये पक्का यहाँ पर शियो के लिए ही आया है और ये उससे शादी कर लेगा। इसके बाद शियो के डैड लियान से पूछने लग जाते हैं, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? जिंग्यू बोलता है, मैं ना मिस्टर यू के फ्यूनरल पर नहीं आ पाया था, मैं यहाँ पर अंकल के साथ माफी मांगने के लिए आया हूँ। तभी लियान बोलता है, मेरे भतीजे जिंग्यू को नुआन से शादी नहीं करनी है। शियो से पूछने लग जाती है, क्या तुम यहाँ पर इसीलिए आए थे? लियान उसे बोलता है, मुझे पता चला है कि तुम जल्द ही रिटायर हो रही हो, तुम्हारी पेंटिंग्स का फैन होने के नाते ना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। शियो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था लियान पक्का उसी के लिए आया है। लियान बोलता है, जिंग्यू ना नुआन को डिजर्व नहीं करता और मैं यहाँ पर जिंग्यू के पेरेंट्स के ब्याह पर आया हूँ, हम इस सगाई को तोड़ देते हैं। क्योंकि डैड भी नुआन और जिंग्यू की एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए मान जाते हैं और सोचते हैं, डैड ने सारी प्रॉपर्टी नुआन के नाम पर कर रखी है, अगर उसकी एंगेजमेंट हो जाएगी तो वो अपने साथ सब कुछ लेकर चली जाएगी और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, शियो को उसकी पेंटिंग की जरूरत है, मेरी बेटी शियो तो बर्बाद हो जाएगी।
ये बात शियो के डैड लियान को बोलते हैं, नुआन की दिमागी हालत ना अभी ठीक नहीं है, बेटर होगा कि नुआन हमारी केयर में ही रहे। सीन में नुआन पेंटिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पर बटलर आ जाता है। वो नुआन को जबरदस्ती टच करने की कोशिश करता है और उससे पूछने लग जाता है, लियान ने तुम्हें क्या बोला? वो अपने आप को उससे बचा नहीं पाती क्योंकि वो पागल होने की एक्टिंग कर रही होती है। बटलर को नुआन को ऐसे परेशान करता हुआ देखकर सोमो से रहा नहीं जाता। सोमो बटलर को बताती है, लियान ने ना नुआन को बेचारी समझकर उसे घर तक छोड़ दिया था, भला वो इस पागल लड़की से क्या ही बोलेंगे। नुआन बोलती है, मुझे भूख लगी है, जल्दी मुझे खाना दो। बटलर उसे बोलता है, पहले तुमको बताना होगा कि मिस्टर यू की विल कहाँ पर है। सुनकर नुआन के हाथों से पेंटिंग का ब्रश ही नीचे गिर जाता है। के बाद बटलर उस ब्रश को उठाता है और नुआन के हाथों में ब्रश देने के बहाने उसे टच ही हो रहा होता है और बोलता है, जब तक तुम मिस शियो की पेंटिंग को कंप्लीट नहीं कर लेती हो तब तक तुमको खाना नहीं मिलेगा। के बाद बटलर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमो नुआन का हाथ साफ करती है और बोलती है, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने आपको टच किया, मैं इसको जान से मार डालूंगी। नुआन बोलती है, इस बटलर को तो हम बाद में देख लेंगे, मुझे ये बताओ कि लियान यहाँ पर क्यों आया था। सोमा बताते, मिस्टर लियान यहाँ पर आपकी और जिंग्यू की एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आया था। नुआन बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मुझे लगा था कि लियान प्ले बॉय है। सोमा बोलती है, ये अच्छी बात कैसे हो गई भला? वो बताती है, मैंने ना लियान के साथ नाइट स्पेंड की थी। वो बताती है, वो ना ही कंपनी का बॉस है और बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। नुआन बोलती है, लेकिन शियो ना लियान को पसंद करती है। अभी बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है तो शियो लियान को पहाड़ी रास्ते से नहीं जाने देगी। अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो लियान मुझे ढूंढ लेगा। वो बोलती है, आप करना क्या चाहती हो? इसके बाद नुआन मुस्कुराती है। सीन शिफ्ट होता है। नुआन को नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। ट्रैक में दिखाया जाता है, नुआन के अंकल और आंटी ने नुआन की मोम को नुआन की आंखों के सामने मारकर पानी में फेंक दिया था। नुआन उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा छोटी थी और वो बेचारी अपनी मोम के लिए रो रही होती है, लेकिन प्रेजेंट में उसकी आंखें खुल जाती है। वो इमेजिन करने लग जाती है जैसे कि उसकी मोम उससे मिलने के लिए आई है। इसके बाद वो अपनी मोम को हग करती है, लेकिन अचानक से उसकी मोम गायब हो जाती है, जिसके बाद वो बेचारी बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। प्लीज मोम, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। के बाद वो शीशे पर पेंट करती है और डिसाइड करती है, इन लोगों की वजह से मैंने इतना सब कुछ झेला है, मैं इन सब लोगों को सबक सिखा कर ही रहूंगी। इधर जैसा कि नुआन ने सोचा होता है, शियो ने लियान को बारिश के बहाने रोक लिया होता है। वो वहीं के पास के होटल में रुका हुआ होता है। अभी लियान को शॉन का कॉल आ जाता है। शॉन उससे पूछने लग जाता है, तुम वापस कब आओगे? लियान बोलता है, मैं ना कल वापस आ जाऊंगा। शॉन पूछता है, क्या तुमको वो पागल लड़की मिली जिसने तुम्हारा फायदा उठाया था उस रात? लियान उसे बोलता है, तुम्हें पहले से ही मालूम था ना कि वो लड़की जिंग्यू की फियांसी है, के बावजूद भी तुमने ये बात मुझे नहीं बताई। तभी अब मैंने वो एंगेजमेंट तोड़ दी है, इसलिए अब नुआन सिर्फ मेरी है। शॉन बोलता है, तुम ना बहुत ही ज्यादा अजीब आदमी हो, और फोन कट कर देता है। अभी लियान की नजर वहाँ की एक पेंटिंग पर पड़ती है। पेंटिंग को देखकर उसे लगता है शायद नुआन को ना बारिश से डर लगता है। उसे याद आता है कि जब नुआन ने उसे हक करने के लिए बोला था उधर भी बारिश हो रही होती है। लियान को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, इसलिए वो लेटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बार बार नुआन की याद आई जा रही होती है। लियान जब भी आंखें बंद करता था तो उसे अपने और नुआन के मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। लियान को बस कैसे भी कर नुआन चाहिए थी, जिस वजह से वो सो नहीं पा रहा था। वो सोचता है, अभी तक नुआन क्यों नहीं आई? मुझे तो लगता था कि वो मुझे पसंद करती है, मैं तो वो मेरी गोद में चढ़ी रहती है, और अब देखो वो आ ही नहीं रही है। के बाद लियान नुआन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी वो देखता है नुआन एक पेड़ पर बैठी हुई है। लियान उसके पास आकर उसे आवाज लगाता है। अचानक से आवाज सुनकर नुआन डर जाती है और वहाँ से गिर जाती है, लेकिन लियान उसे अपनी गोद में पकड़ लेता है और नुआन को देखकर मुस्कुराता है। के बाद वो उसे अपनी गोद में उठाकर उसके रूम तक लेकर आ जाता है। के बाद वो उसे बेड पर खड़ा करता है, लेकिन ये महारानी कूदकर उसके गोद में चढ़ जाती है। बार बार उसे अपनी गोद से उतारता है और वो बार बार बंदर की तरह उछलकर उसकी गोद में चढ़ जाती है। लियान परेशान होकर उसे बेड पर लिटाता है और कंबल से कवर कर देता है। इसके बाद नुआन कंबल के साथ ही खेलने लग जाती है और लियान उसे ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद वो उसके पास आता है और उसके बालों को सहलाने लग जाता है, लेकिन तभी उसका ध्यान उसकी सर पर लगी हुई चोट पर जाता है। लियान उससे पूछने लग जाता है, तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या तुमको किसी ने मारा है? लेकिन नुआन उसे कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद लियान वहाँ के आसपास की चीजें देखने लग जाता है।
अभी उसे एक पेंट दिखता है। उस पेंट के अंदर ना कोई केमिकल होता है, इससे स्किन जलती है। एक्चुअली मेशियो ने नुआन को वो केमिकल दिया होता है ताकि नुआन पेंट करते वक्त खुद को ही नुकसान पहुंचा ले। नुआन ने जानबूझकर वो लियान के सामने रखा था। लियान उससे पूछने लग जाता है, तुम्हें ये पेंट किसने दिया? क्या तुमको ये पेंट शियो ने दिया है? नुआन हाँ में सर हिला देती है और उससे अपना पेंट छीनने की कोशिश करती है। मेरा सामान ना मुझे वापस दे दो। लियान उसे दूर करता है और उसे समझाता है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन नुआन तो पागल होने की एक्टिंग कर रही होती है। पेंट छीनने के लिए उसके ऊपर कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। के बाद लियान नुआन के ऊपर बेड पर गिर जाता है और उसे बोलता है, मैं ना खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलकर उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट डे लियान ने शावन को उस पेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला होता है। शावन रिपोर्ट लेकर आ जाता है और उसे बोलता है, पढ़ लो। लियान उसे बोलता है, तुम्हारा ये इतना बड़ा मुंह सिर्फ सजाने के लिए है क्या? शावन बताता है, इस पेंट में ना एक हीट केमिकल ऐड था। नेक्स्ट सीन में लियान बारिश को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस वक्त नुआन क्या कर रही होगी। वैसे उसकी बिल्डिंग इतनी ज्यादा पुरानी है, अगर उस पर बिजली गिर जाए तो वो बिल्डिंग तो चली जाएगी। वो सोचने लग जाता है, पता नहीं नुआन अभी बारिश में बच्चों की तरह खेल रही होगी या फिर बूंदों को खा रही होगी। ये सोचकर वो हंसने लग जाता है। एक्चुअली में वो उसको लेकर बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था। वो सोने की कोशिश करता है। वो जैसे ही बेड पर बैठता है तो उसे नुआन के बेड के बारे में याद आता है। वो जब भी आंखें बंद करता है तो उसे अपने और नुआन के मोमेंट्स याद आते हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा होता। इधर नुआन पेंटिंग कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर शियो आ जाती है और नुआन के बाल पकड़कर उसे बोलती है, तुमने लियान को क्या बोला है? तुमने उसे पेंटिंग के बारे में सब कुछ बता दिया है ना, इसीलिए लियान मुझे इग्नोर कर रहा है। तुमने उसे बता दिया है ना कि ये सारी पेंटिंग मैंने नहीं बल्कि तुमने बनाई है। नुआन को सांस नहीं आ रही होती तो शियो उसकी गर्दन छोड़ देती है और फिर वो उसके पेंटिंग उठाकर मारती है। उससे पूछती है, अगर तुमने उसे कुछ नहीं बताया तो वो अचानक से मुझे इग्नोर कैसे करने लग गया? उसे तो मेरी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी। नुआन पेंटिंग कर रही होती है और मन में सोच रही होती है, लगता है मेरा प्लान पूरी तरीके से काम कर रहा है। शियो से बोलती है, तुम ना मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही हो, और वो कुछ फेंक कर उसे मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर बटलर आ जाता है। बटलर बताता है, अगर ये मर गई ना तो आपको अपने ग्रैंडफादर की वसीयत कभी नहीं मिलेगी। के बाद शियो गुस्से में उसे लात मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नुआन सोचती है कि अब टाइम आ गया है और वो पेंट लेकर पूरे घर में गिरा देती है। उसके बाद वो पूरे विला में आग लगा देती है और सोचती है इस आग की लपटें अब तक तो लियान तक पहुँच गई होगी। इधर शियो के मॉम डैड उसे बता रहे होते हैं कि लियान ना नुआन में इंटरेस्टेड है। लियान को एक मेड ने नुआन के रूम से रात में बाहर आते हुए देखा है। तो बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर नुआन ने ही उसे सेड्यूस किया होगा। डैड बोलते हैं, अगर वो नुआन से शादी कर लेगा तो उसे तुम्हारी प्रिंटिंग के बारे में सब कुछ सच पता लग जाएगा। सारी विल भी उस नुआन के नाम पर ही है, यानी कि वो सब कुछ लेकर चली जाएगी। उसके बाद हम लोग तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। बोलते हैं, लेकिन हम ऐसे बर्बाद नहीं हो सकते, पर इसके लिए नुआन को मरना होगा। वहाँ पर मेड भाग कर आ जाती है और बताती है नुआन के विला में ना आग लग गई है। लियान को भी पता चल जाता है कि नुआन के विला में आग लग गई है, तो वो तुरंत ही नुआन के विला की तरफ जाता है। इधर शियो के मॉम डैड ने नुआन को मार मार कर उसका बुरा हाल कर रखा होता है। सोमो वहाँ पर नुआन के लिए रो रही होती है। बोलती है, तुम कमीनों ने पहले इसकी मोम की जान ले ली, तुम इस बेचारी की जान के पीछे पड़े हो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। डैड सुमो को बोले लग जाते, अगर तुम नुआन के लिए इतनी ज्यादा लॉयल हो, क्यों ना तुम भी उसी के साथ मर जाओ। सोमो नुआन से माफी मांगने लग जाती है, मुझे माफ कर दो कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। एक्चुअली में सोमो बचपन से ही उसका ख्याल रखती थी और वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल थी। जिसके बाद शियो के डैड नुआन का गला दबा रहे होते हैं और उसे बोलते हैं, मुझे ना रूड होने के लिए मजबूर मत करना, तुम्हारी ही गलती है कि तुम इस घर में पैदा हुई। नुआन सोच रही होती है, लगता है शायद यही मेरा अंत है, उसे कम इसके बाद मैं अपनी मोम से तो मिल पाऊंगी। वहाँ पर लियान आ जाता है और शियो के डैड पर गन पॉइंट कर देता है। एक्चुअली में लियान को पहले से ही शक था कि शियो की फैमिली नुआन को मारना चाहती है ताकि नुआन के ग्रैंडपा ने जो उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ी है वो सब कुछ हथिया सके। लियान देखता है नुआन बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है, जिसके बाद वो नुआन के पास भाग के जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वो उसे लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी शियो से रोक लेती है और बोलती है, आप नुआन को लेकर कहीं नहीं जा सकते हो।
इसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसको हमारी केयर की जरूरत है। लियान उसे बोलता है अपना ये फैमिली ड्रामा ना बंद करो। शियो के डैड उसे बोलने लग जाते हैं तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। लियान बोलता अब नुआन इस खंडर में नहीं रहेगी, अब से वो मेरे साथ मेरे विला में रहेगी। तुम लोग तो इसका ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए अब मुझे ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। वैसे भी अब ये सिर्फ मेरी है और मेरे पास ही रहेगी। किसी ने इसे हर्ट करने के बारे में सोचा ना तो समझ लेना कि उसने मुझे हर्ट किया है। बोलकर वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद शियो अपने डैड के पास आती है और रोना धोना शुरू कर देती है। डैड अब मेरा क्या होगा? पर नुआन ने अपना मुंह खोल दिया तो मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगी। और बोलते हमें कैसे भी कर करना नुआन को वापस लेकर आना ही होगा। सीन में लियान अपनी गन को साफ कर रहा होता है, तभी उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है। वो सेक्रेटरी की तरफ गन पॉइंट करता है। सेक्रेटरी बोलता है बॉस आपने तो मुझे डरा ही दिया था। लियान उससे पूछता है नुआन कैसी है? सेक्रेटरी बोलता है डॉक्टर ने बताया नुआन की तबीयत ना बहुत ही ज्यादा खराब है। बहुत सालों से उसे ढंग से खाने के लिए भी नहीं दिया गया और उसकी बॉडी पर पिटाई के बहुत सारे निशान हैं। तभी वहाँ पर शोन आ जाता है और लियान को बोलता है 3 दिन पहले मैंने तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर भेजा था तो तुम उस नुआन पागल लड़की के पास कैसे चले गए? और वैसे तुम उस लड़की को किडनैप कर लेकर आए हो ना, और वहाँ पर सबके सामने बंदूक चला दी। वो बोलता हाँ मैं ना थोड़ी गुंडागर्दी करना चाह रहा था। वो बोलता है ये सब कुछ तुमने उस पागल लड़की के लिए किया। लेकिन लियान तो अपनी गन को साफ करने में लगा हुआ था। उसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि शोन उसे क्या बोल रहा है। शोन बोलता अभी उस लड़की के अंकल और आंटी जिंदा है तो तुम्हें उस पागल लड़की को अपने साथ यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? वो बोलता है तुम्हें नहीं मालूम उसके अंकल आंटी ने ही उसे हर्ट किया है। वो बोलता है लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना है? वो बोलता है ये हमारी जिम्मेदारी है कि मुसीबत में फंसी हुई लड़की की मदद करें। तभी वो देखता है कि नुआन वहाँ पर झाँक रही है, इसलिए वो उससे पूछने लग जाता है उठ गई तुम? नुआन भाग कर आती है और उसे हक कर लेती है। नुआन भी उसे कसकर पकड़ लेता है। नुआन उसका चेहरा पकड़कर इधर उधर घुमाती है और बोलती है मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना, तुमने सच में मुझे बचा लिया। इसलिए मैं नुआन को तो यकीन ही नहीं था कि उसकी जान बच भी पाएगी। लियान खुद आकर करे उसे बचाएगा। नुआन उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद वो खिड़की के पास जाती है और वो सनलाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जब उसके अंकल उसका गला दबा रहे थे तो वो सोच रही थी शायद आज के बाद वो कभी कल का सूरज ही नहीं देख पाएगी। वे लियान आकर खिड़की खोल देता है और नुआन सनलाइट को देखकर फ्रीडम महसूस कर रही होती है। नुआन उसे बोलती है मुझे हक करो, जिसके बाद लियान उसे अपनी गोद में उठा लेता है। नुआन नंगे पैर होती है, इसलिए लियान उसे अपने पैरों पर खड़ा करता है और उसे हक करता है। जॉन तो ये सब कुछ देखकर शौक ही रह जाता है। सोच रहा होता है लियान एक लड़की के लिए इतना ज्यादा जेंटल कैसे हो सकता है। इधर लियान उसे पूछ रहा होता है क्या तुमको भूख लगी है, तुमको कुछ खाना है? नुआन हाँ में इशारा कर देती है तो लियान उसे गोद में उठा लेता है। के बाद वो सोफे पर अपनी बाहों में ही उसे बिठाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नुआन अपने हाथों से चॉपस्टिक से खाना नहीं खा पा रही होती है तो लियान उसके हाथों से चॉपस्टिक ले लेता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। जिसके बाद वो अपने हाथों से उसे एक छोटे बच्चे की तरह खाना खिला रहा होता है। जॉन इन दोनों को इस तरीके से देखकर सेक्रेटरी से पूछने लग जाता है इन दोनों में से पागल कौन है? सेक्रेटरी बोलता है बॉस तो नुआन से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे हैं। नेक्स्ट सीन में नुआन शॉन की गाड़ी के ऊपर बैठकर फुलझड़ियों से बच्चों की तरह खेल रही होती है। नुआन की नजर तो नुआन से हटी नहीं रही होती, वो तो बस उसे ही ताड़ी जा रहा होता है। शॉन उसे बोलता है तुम नुआन को ना एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो, नुआन अपना ध्यान ना खुद रख सकती है। बोलता है लेकिन फिर भी मैं उसका ध्यान रखना चाहता हूँ। शॉन बताता है मैंने नुआन की मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी है, नुआन के डैड मेंटल थे तो शायद नुआन को ये मेंटल कंडीशन उसके डैड से मिली है। नुआन के डैड नुआन को अपनी फैमिली में लेकर आए पर नुआन को बहुत ही सालों तक अब्यूज किया गया था। लियान पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा? शॉन बताता है नुआन के डैड को ना स्किज़ोफ्रेनिया था, ने नुआन की मोम को मार डाला और उसके बाद उन्होंने नुआन को कुत्ते के पिंजरे में 6 महीने तक बंद रखा। लियान तो शौक हो जाता है क्या उन्होंने इसे एक डॉग के पिंजरे में रखा? वो बोलता है हाँ उन्होंने नुआन को मरने नहीं दिया क्योंकि नुआन अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस थी। इसके बाद लियान नुआन का हंसता हुआ चेहरा देखता है, सोचता है अब इस छोटी सी लड़की को ना मेरे रहते हुए कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। इसके बाद वो उसके पास आता है और उसे बोलता है मेरी प्यारी सी बेवकूफ लड़की क्या तुम्हें ये फायरवर्क पसंद है? बोलती है हाँ मुझे पसंद है।
लियान पूछता है तुमको मैं ज्यादा पसंद हूँ या फिर ये फायरवर्क। नुआन मन में सोच रही होती है मुझसे बड़ा पागल तो ये है। तो सोच रहा होता है ये कितना ज्यादा डेस्परेट साउंड कर रहा है ना। नुआन लियान को बोलती है मुझे ना दोनों पसंद है। लियान तो अपने ही ख्यालों में खो जाता है और सोच रहा होता है नुआन की मेंटल कंडीशन ठीक हो सकती है और इसके ठीक होने के बाद मैं और ये एक दूसरे को डेट करेंगे। इसके बाद मैं इससे शादी करूंगा और हमारे क्यूट से बच्चे भी होंगे। ये सोच कर वो उसको ही देखे जा रहा होता है और खुश हो रहा होता है। यहाँ तक कि वो बेचारा तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लेता है। लेकिन तभी सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाता है, उसे बताता है कल नुआन के अंकल और आंटी ना उसे यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं। लियान उसे बोलता है तुम जाकर ना पहले 5 चक्कर लगा कर आओ। बेचारा सेक्रेटरी तो शॉक ही हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसकी गलती क्या है। तभी शॉन उसे बताता है तुमने लियान को ना उसकी फैंटेसी से बाहर निकाल दिया, इसलिए अब जाकर दौड़ो। सेक्रेटरी बोलता है मैंने तो लेदर के शूज पहने हुए हैं, भला मैं कैसे दौड़ूंगा। शॉन बोलता है तुम्हें ना दौड़ना ही होगा वरना लियान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद सेक्रेटरी तो दौड़ने के लिए चला जाता है और लियान नुआन में खो जाता है। सीन में लियान नुआन को अपने ऑफिस में लेकर आ जाता है और वहाँ पर उसके दुश्मन की बेटी भी होती है। ने लियान की बाजू पकड़ रखी होती है तो वो लड़की पूछती है ये लड़की कौन है। लियान नुआन का हाथ पकड़ता है और बोलता है ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। वो लियान से पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बन गई। अभी अचानक से वैसे इस लड़की का नाम क्या है। लियान बोलता है तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, तुम ना बस अपने डैड की सुनो और मेरा पीछा छोड़ दो। बोलती है मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए जेन्युइन है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। नुआन सोचने लग जाती है ये ना इसके लिए पागल है, लेकिन मैं लियान को इसे नहीं दे सकती क्योंकि लियान मेरा सीक्रेट वेपन है। अगर लियान मेरे हाथों से चला गया तो मैं सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद वो लियान को बोलती है क्या हम घर चले। लियान उसे बड़े प्यार से कवर कर लेता और बोलता है चलो हम घर चलते हैं। इसके बाद ये दोनों कार में होते हैं। लियान उससे पूछने लग जाता है तुमने अचानक से मुझे घर आने के लिए क्यों बोला। बोलती है मुझे वो लड़की ना तुम्हारे पास बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हाँ सोचता है लगता है ये बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी। वैसे ये प्यारी सी बेवकूफ लड़की ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। सीन में लियान उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर आ जाता है। लियान के ग्रैंडफादर नुआन को तो घुर घुर कर देख रहे होते हैं। लियान अपने ग्रैंडफादर को बोलता है ओल्ड मैन आप ना बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो, अगर तुम मेरे ग्रैंडफादर नहीं होते ना तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेता। ग्रैंडफादर बोलते हैं चुप करो बदमाश कहीं के। वहाँ पर लियान की बहन बाई आ जाती है। वो नुआन के पास बैठती है और उसके गालों को छू कर बोलती है ये कितनी ज्यादा क्यूट है ना। लियान उसके हाथों पर मारता है और बोलता है तुम इसे ना डरा रही हो। उसके बाद वो नुआन को अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलता है तुम डरो मत। आयु से बोलती है तुम्हें पेंटिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, मुझे मेरे भाई ने बताया, चलो हम दोनों पेंटिंग करने चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जा रही होती है। लियान उसका हाथ छुड़वाता है और बोलता है तुम नुआन को परेशान करना बंद करो। जिसके बाद बायू से बोलती है चलो मैं तुम्हें भाई की ना बचपन की फोटो दिखाती हूँ और वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। लियान बोलता है क्या तुम धीरे से नहीं जा सकती हो, तुम ना नुआन को गिरा दोगी। लेकिन वो दोनों तो वहाँ से भाग जाते हैं। फिनपा बोलते ठीक है तुम ना नुआन को एक रात और अपने साथ रख सकते हो, लेकिन कल सुबह तुम्हें उसे उसके रिश्तेदारों को उसे वापस करना होगा। लेकिन लियान मना कर देता है। ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम हमेशा के लिए नुआन को अपने साथ रखना चाहते हो। लियान हाँ बोल देता है। ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। हाँ जिंग्यू की फियोंसी है, तुम उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। लियान बोलता है मैंने नुआन और जिंग्यू की एंगेजमेंट न तुड़वा दी है, अब इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंडपा बोलते हैं लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। लियान बोलता है चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन अब मैं नुआन को उस घर में कभी वापस नहीं जाने दूंगा, क्योंकि फैमिली ने नुआन के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया है। उन्होंने नुआन को भूखा रखा, इवन नुआन की बॉडी पर हर जगह चोट के निशान हैं। अब चाहते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी मैं फिर से नुआन को उसी फैमिली को सौंप दूं। ग्रैंडपा बोलते ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम नुआन को अपने पास रख सकते हो। इसके बाद लियान वहाँ से उठकर नुआन को ढूंढने के लिए चला जाता है। देखता है कि नुआन तो नीचे पेड़ से कुछ उतारने की कोशिश कर रही है। वो उसे उतर ही नहीं रहा था, इसलिए वो नुआन की हेल्प करने के लिए नीचे जा रहा होता है। वो रूम में देखता है कि नुआन ने कुछ पेंटिंग्स बनाई होती है। उन पेंटिंग्स को देखकर लियान सोचता है नुआन की जो पेंटिंग है वो बिल्कुल शियो के स्टाइल की है। तभी लियान को याद आता है शियो ने उसे बोला था नुआन उसे देखकर पेंटिंग करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती है। वो सोचता है ऐसा भी तो हो सकता है शियो ने नुआन की पेंटिंग चुराई हो। में नुआन ने जानबूझकर वहाँ पर वो पेंटिंग बनाकर रखी होती है।
ताकि लियान उसे नोटिस करे। इसके बाद नुआन जानबूझकर डरने की एक्टिंग करने लग जाती है। बाई उसके पास आती है और पूछती है तुम डर क्यों रही हो। तभी लियान भी नुआन के पास भागा हुआ आ जाता है और उसे पूछता है लिटिल डमी तुम्हें क्या हुआ। नुआन डरते हुए बोलने लग जाती है प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी पेंटिंग करूंगी। सुनकर लियान समझ जाता है शियो ने आज तक नुआन से जबरदस्ती पेंटिंग बनवाई है और नुआन की पेंटिंग को वो अपना बनाकर बेच रही थी। इसके बाद लियान उसे हक करता है और बोलता है लिटिल डमी आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और नुआन मन में सोच रही होती है मुझे माफ करना, मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारा यूज करना पड़ा ताकि मैं अपनी मॉम और ग्रैंडफादर का बदला ले सकूँ। इसके बाद लियान नुआन को एक बच्चे की तरह गोद में उठा लेता है। बाई बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था नुआन मुझे पसंद नहीं करती। लियान बोलता है ऐसी बात नहीं है, नुआन के पास में ना उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया गया था इसलिए वो डर जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, वैसे ये तुम्हें पसंद करती है लेकिन सबसे ज्यादा ना वो मुझे पसंद करती है। और वो नुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। नुआन सोच रही होती है ये दोनों भाई बहन पागल से भी ज्यादा चाइल्डिश हैं। भाई बोलने लग जाती है भाई आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो, आज ये मेरे साथ रहेगी। सीन में लियान शियो से खरीदी हुई पेंटिंग्स को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। इसके बाद वो शावन को कॉल करता है और बोलता है शियो की जो पेंटिंग है ना वो शायद नुआन ने बनाई है। शावन पूछता है क्या तुम श्योर हो। लियान बोलता है लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर शियो ने गोश्त की पेंटिंग बनाई तो कंफर्म हो जाएगा। शावन बोलता है पहले तो तुमने शियो की तारीफ कर कर उसे चने की झाड़ पर चढ़ा दिया और अब तुम उसे उतारना चाहते हो। वैसे भी कल तुम्हारे घर पर शियो की फैमिली आ रही है नुआन को ले जाने के लिए। अगर तुम नुआन को अपने पास रखना चाहते हो ना तो तुम्हें उनके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। शावन बोलते क्या कहा, अच्छे से बिहेव करना होगा। अगर मुझे पता चला ना शियो ने नुआन का फायदा उठाया है तो मैं शियो की लाइफ को ना हेल्प बना दूंगा। नेक्स्ट सीन में बाई नुआन के रूम में सो रही होती है और नियान वहाँ पर बाहर चक्कर लगा रहा होता है। में वो मौके की तलाश में था ताकि वो नुआन से मिल सके। बाई भी ये सब कुछ नोटिस कर रही होती है। वो बहाने से बाहर जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है लियान उस रूम में घुस जाता है और देखता है नुआन तो सो रही है। लियान नुआन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से अपनी गोद में उठाता है ताकि नुआन की नींद न खुले और वो नुआन को लेकर रूम से बाहर आ जाता है और देखता है भाई जानबूझकर उधर खड़ी है। भाई लियान से बोलती है तुम रात को नुआन को मेरे रूम से कहाँ लेकर जा रहे हो। अगर मैंने ग्रैंडपा को बता दिया कि तुम इसका फायदा उठा रहे तो सोचो जरा तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे वो। लियान बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखने का क्या लोगी। भाई बोलती है मुझे अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने दो। लियान बोलता है ये तो नहीं हो सकता। भाई बोलती है ठीक है तो फिर मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो, मुझे 2 मिलियन ज्यादा दो। लियान बोलता है 1 मिलियन। भाई मान जाती है। लियान बोलता है ठीक है तो अपनी चोच बंद रखना और वो नुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। दिन में जैसे ही नुआन की आंखें खुलती है तो वो देखती है लियान उसे हक कर सो रहा होता है। वो सोचती है मैं तो भाई के रूम में सो रही थी ना, तो लियान के रूम में कैसे आ गई। इसके बाद वो लियान की तरफ मुड़कर लियान को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो देखती है लियान तो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सुमो को कॉल करती है। सुमो नुआन से उसका हाल चाल पूछती है तुम अभी कहाँ पर हो। नुआन उसे बता देती है मैं ना लियान के साथ हूँ और उससे पूछने लग जाती है वैसे तुम कहाँ पर हो। सोमो उसे बताती है लियान ने मेरी मदद की थी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे और उसके बाद मुझे मेरे गांव पहुँचा दिया था। मैं तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रही थी, बताओ अब मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है। लियान बोलती है अब तुम इन सब चीजों में ना इन्वॉल्व मत हो, मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगी, तुम बस अपना ध्यान रखो। सोमो बोलती है तुम लियान का यूज कर रही हो यू फैमिली से बदला लेने के लिए। जब लियान को इस बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। नुआन बोलती है मेरे ग्रैंडपा की वसीयत वाली पेंटिंग लियान के पास है, मुझे कैसे भी कर वो पेंटिंग उससे वापस लेनी होगी और आज के बाद मैं तुमको कॉल नहीं करूंगी। तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं खुद आकर के तुम्हें ढूंढ लूंगी, तुम बस अपना ध्यान रखना। घटने के बाद वो सोच रही होती है आपसे हर एक प्रॉब्लम का सामना मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अभी वहाँ पर लियान आ जाता है और उसे पूछता है लिटिल डमी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बोलती है मैं ना वॉशरूम में जा रही थी। वो बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। के बाद वो उसे बोलता है चलो मुझे हक करो। नुआन उसके पास आती है और उसे हक करती है। लियान उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है चलो वॉशरूम चले। लियान तो उसे एक छोटा बच्चा समझ रहा होता है और नुआन सोच रही होती है शुक्र है इसे कुछ भी पता नहीं चला। नेक्स्ट डे शियो की फैमिली
नुआन को वापस ले जाने के लिए लियान के घर पर आई होती है। तो उस भाई से बोलती है, तुम लोग ना बहुत ही ज्यादा शेमलेस हो, तुम लोग नुआन का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो। जो बोलती है, हमें डर है कि नुआन को तुम्हारे घर पर अच्छे से नहीं रखा जाता है, इसलिए हम उसे वापस लेने के लिए आए हैं। भाई तो शियो की फैमिली से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर नुआन आ जाती है। ने बहुत ही ज्यादा महंगी ड्रेस पहन रखी होती है। शियो उस ड्रेस को देखकर सोचने लग जाती है, ये ड्रेस तो मैंने मैगजीन पर देखी थी और ये 2 मिलियन से ज्यादा की है। लियान ने सच में इसके लिए इतनी ज्यादा महंगी ड्रेस खरीदी है। भाई उसे लियान के पास लेकर आ जाती है। लियान उसे सोफा पर बिठाता है और उसे कैंडी देता है। बोलता, चलो मैं इसे तुम्हारे लिए खोल देता हूँ। शियो तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा जल बुन रही होती है और सोच रही होती है, नुआन ये सब डिजर्व नहीं करती। भाई शियो की फैमिली को बोलती है, नुआन हमारे साथ बहुत खुश है और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। शियो के डैड बोलते हैं, नुआन यू फैमिली की डॉटर है और हमें ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो मेंटली बीमार है। लेकिन लियान तो पूरी तरीके से नुआन में ही खोया होता है। वो शियो के डैड को बोलते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शियो के डैड बोलते, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लियान शियो के डैड को धमकी देता है, तुम इधर आकर मुझसे पंगा क्यों ले रहे हो। उनका शियो के डैड के तो पसीने ही छूट जाते हैं। शियो नुआन को बोलती है, चलो मेरी प्यारी स्वीटी, मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ, ना शॉपिंग पर जाएंगे और मैं तुम्हें बहुत सारा खाना भी खिलाऊंगी। ये बोलकर शियो नुआन के पास आ रही होती है, लेकिन तभी बाई उसे पिलो फेंक कर मारती है और बोलती है, तुम नुआन से दूर रहो, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। बायो बोलती है, क्या तुम भूल गई हो कि मैं ही फैमिली की डॉटर हूँ। शियो के डैड शियो को रोकते हैं। नुआन से पूछने लग जाते हैं, बेटा क्या तुम हमारे साथ घर चलोगी। लेकिन नुआन मना कर देती है, मैं ना लियान के साथ ही रहूंगी। लियान तो फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है। लगता है ये मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। शियो सोच रही होती है, पहले तो मैं इसे आग दिखाती थी तभी डर जाती थी, लेकिन अब इसको क्या हो गया है। लियान अपनी बहन को बोलता है, इसका ना पेंट करने का मन है, इसको ऊपर लेकर जाओ। इंडी का नाम सुनते ही शियो तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है, कहीं लियान को इसके बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया है ना। तभी शियो की नजर नुआन की तरफ जाती है। नुआन उसे घूर रही होती है और सोचती है, शियो अभी तो बस शुरुआत है, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ और क्या कुछ करती हूँ। शियो को यकीन ही नहीं होता कि नुआन उसे घूर रही है। वो तो शौक हो जाती है। पर लियान शियो और शियो के डैड को बोलता है, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। और बोलता है, उस दिन मैंने तुम्हारे घर पर आकर ना गन चला दी थी क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा गुस्से में था। उसी की कवर अप में ना मैं शियो के आर्ट के एग्जीबिशन रखना चाहता हूँ। शियो तो एग्जीबिशन का नाम सुनकर ही घबरा कर खड़ी हो जाती है। लियान बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई। लेकिन उसके डैड बोलते हैं, नहीं, हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं, हम तो बस नुआन के बारे में सोच रहे थे। लियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुम अपना लक ट्राई मत करो, नुआन बस मेरे पास ही रहेगी और उसका ध्यान भी मैं ही रखूंगा। अगर तुमने फिर से यहाँ पर आने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। डैड बोलते नहीं, चलो हम चल रहे हैं। उसके बाद डैड शियो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी लियान के ग्रैंडपा लात मारकर उन्हें गिरा देते हैं। पार्टनर आकर उन्हें पूरी तरीके से भिगा देता है। तो एक्टिंग करने लग जाते हैं, हाय ये मेरी बुड्ढी हड्डियाँ। डैड उठकर उनसे माफी मांगने लग जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते, कोई बात नहीं, चोट तो तुम्हें भी लगी है ना। शियो के डैड का तो जूता भी टूट जाता है। वो अपना जूता हाथ में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ ऊपर से लियान भी देख रहा होता है। वो अपने ग्रैंडपा को बोलता है, ओह मैन, तुम तो बहुत ही बड़े छुपे रुस्तम निकले। के बाद लियान अंदर आता है और देखता है उसकी बहन और नुआन एक साथ पेंटिंग कर रहे हैं। अपनी बहन को लात मारता है और उसे रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है ताकि वो नुआन के साथ अकेला रह सके, पर बाई मना कर देती है। लियान उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है तो बाई बिक जाती है और वहाँ से चली जाती है। नुआन लेट कर पेंटिंग कर रही होती है तो लियान उसकी तरफ झुकता है और उसे देखने लग जाता है। जैसे ही नुआन उसे देखती है तो वो अपनी नजर चुराकर पेंटिंग करने लग जाता है। लियान 2 दिलों की ड्राइंग बनाकर बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नुआन मन में सोच रही होती है, ये मेरे प्यार में इतना ज्यादा पागल कैसे हो गया। उसे पूछने लग जाती है, शादी का मतलब क्या होता है। नुआन बोलता है, शादी का मतलब तुम और मैं हमेशा साथ में रहेंगे। नुआन मन में सोच रही होती है, ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है तो ये एक बेवकूफ लड़की से प्यार कैसे कर सकता है। उसके बाद वो अपने पागल होने की एक्टिंग करते हुए फिर से पेंटिंग में लग जाती है। मन
में सोच रही होती है मैं तुम्हारे साथ रहना तो चाहती हूँ, लेकिन रिवेंज लेने के बाद मैं मर जाऊंगी और अपनी मॉम के पास चली जाऊंगी। लियान सोचता है मेरी प्यारी लिटिल डमी, मैं तुमको कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे प्यार में कितना ज्यादा पागल होता जा रहा हूँ। नुआन उसे पूछने लग जाती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लियान बोलता हाँ, मैं ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद वो फिर से अपनी पेंटिंग में बिजी होने की एक्टिंग करने लग जाती है। वो लियान सोच रहा होता है लगता है इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। नुआन सोच रही होती है मैंने इसे अपने रिवेंज के लिए यूज किया था, लेकिन ये तो मेरे प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है, अपना प्यार सरेआम सबको दिखाता फिर रहा है। दर्शियों के डर से बोल रहे होते हैं अगर लियान नुआन की हेल्प कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो यू फैमिली की हेल्प कर रहा है। अगर कुछ भी बुरा होता है तो लियान हमें नुआन की फैमिली समझकर माफ कर देगा। शियो बोलती है डैड क्या आपने आज नुआन में कुछ सेम चीज नोटिस की? वो लड़की आज मुझे घूर रही थी और जिस तरीके से वो मुझे घूर रही थी ना, तो मुझे तो लग नहीं रहा था कि वो मेंटली इंस्टेबल है। डैड बोलते हैं उसे ये बीमारी ना इनहेरिटेंस में मिली है, हमने तो उसका मेडिकल चेकअप भी करवाया है। नुआन के डैड पागल थे और वो भी अपने डैड पर ही गई है। नेक्स्ट सीन में नुआन ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी वहाँ पर लियान आ जाता है। वहाँ पर उसकी बहन भी बैठी होती है। वो अपने भाई को बोलती है कल रात तुम नुआन को मेरे रूम से चुरा नहीं पाए थे, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होगी ना। लियान नुआन के सर पर हाथ फेर रहा होता है। भाई बोलती है क्या तुम कोई जादू कर रहे हो? नुआन उसे पीछे मुड़कर देखती है तो लियान उसके लिए एक्ट छीनने लग जाता है। अभी वहाँ पर लियान का सेक्रेटरी आ जाता है और उसे बोलता है बॉस हमने सारी तैयारी कर दी है। भाई पूछती है भाई किस चीज की तैयारी? लियान बोलता है मैं ना नुआन को लेकर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ उसका मेडिकल चेकअप करवाने के लिए। हॉस्पिटल का नाम सुनकर नुआन को तो शौक लग जाता है और दूध पीते पीते वो अपने ऊपर गिरा लेती है। लियान उसको अपने हाथों से एग खिलाता है और उसका मुंह साफ करता है। नुआन सोचती है अगर इसे पता चल गया कि मुझे कोई मेंटली बीमारी नहीं है, मैं बस एक्टिंग कर रही हूँ, तो ये तो मेरी खाल उतार देगा, यानी कि मुझे डॉक्टर के सामने पागल होने की अच्छी एक्टिंग करनी होगी। के बाद लियान उसके पास बैठता है और उसे बोलता है तुम न डरो मत, ना एकदम ठीक हो जाओगी। फिर मन में सोचने लग जाता है मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है और उसे समझा रहा होता है डरने की कोई बात नहीं है, अगर कुछ भी होता है ना तो मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तुम बस मुझे आवाज लगा देना। लियान के वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर नुआन का चेकअप कर रहा होता है। नुआन को अचानक से डर लगने लग जाता है। उसे याद आता है कैसे उन लोगों ने इसकी मॉम को मारा था और नुआन को एक डॉग के पिंजरे में बंद कर रखा था। ये याद कर नुआन तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। नुआन की आवाज सुनकर लियान भाग के आ जाता है और वो नुआन को प्यार से सहलाने लग जाता है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। नुआन सो जाती है। डॉक्टर लियान को बताता है नुआन का पास बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक था, इसलिए नुआन बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। आपको नुआन को एक सेफ इन्वायरमेंट देना होगा ताकि नुआन अपने डर से बाहर आ सके। नेक्स्ट सीन में नुआन लियान के रूम में सो रही होती है। लियान उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। लिटिल डमी, मैं तुमसे ना बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझ पे ना भरोसा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे डर से पीछा छुड़वा दूंगा और तुम खुशी से अपनी लाइफ जी पाओगी। नुआन लियान की बातें सुन रही होती है और सोचती है लियान तुमने मेरी इतनी बार जान बचाई है, अब मेरी लाइफ तुम्हारी हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में लियान शॉन को नुआन की पेंटिंग देखकर बताता है ये सारी दर्दनाक पेंटिंग ना नुआन की इमेजिनेशन है, मैं सोच भी नहीं सकता कि उसे इतना सब कुछ सहना पड़ रहा था। शॉन बोलता है इसका मतलब ये सारी पेंटिंग नुआन ने बनाई थी। चियो ने उसकी पेंटिंग को अपना नाम दे दिया। नुआन से खुद सच क्यों नहीं पूछ लेते हो? वो बोलता है मैं थोड़ा सा एफर्ट डालकर अपने आप सारा सच बाहर निकाल सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि नुआन को अपनी पुरानी चीजें याद आए, मैं बस नुआन को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जिसके बाद शॉन वहाँ से चला जाता है और लियान की नजर वहाँ पर पड़ी हुई एक पेंटिंग पर पड़ती है। पेंटिंग में एक्चुअली में नुआन के ग्रैंडफादर की वसीयत होती है जो उन्होंने नुआन के लिए छोड़ी होती है। नुआन भी उसी पेंटिंग के लिए लियान के घर पर आई होती है। शियो ने वो पेंटिंग लियान को बेच दी थी क्योंकि नुआन के अलावा उस पेंटिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं था। इसके बाद लियान नुआन के रूम में आता है। नुआन वहाँ पर सो रही होती है। लियान नुआन के पास आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। नुआन उठ जाती है। लियान उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है आज ना मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, जब तुमको डर लगा तो तुमने मेरे बारे में सोचा, लेकिन आज मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट भी हूँ क्योंकि किसी ने मुझे धोखा दिया। नुआन तो डरने लग जाती है और मन में सोच रही होती है कहीं से मेरे बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया।
वो बोलता है शियो ने ना मेरा इस्तेमाल किया है, उसने तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग अपना नाम बताकर मुझे बेची, इसीलिए मैं शियो को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा क्योंकि उसने तुम्हारा यूज किया है। बात में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। नुआन मन में सोच रही होती है शुक्र है अभी तक इसे कुछ भी पता नहीं चला, और उसे बोलती है फाइट करना ना बुरी बात है, अगर तुम्हें हर्ट होगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। वो बोलता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फाइट नहीं करूंगा। इसके बाद वो उसे किस करता है और बोलता है अब तो मुझे इसके साथ बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि लियान को उस पेंटिंग की वजह से नुआन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो समझ जाता है नुआन लियान को एक सीक्रेट वेपन की तरह यूज कर रही है अपनी फैमिली से रिवेंज लेने के लिए। और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।